भाव यही है कि हम सभी जब दुनिया में आते हैं तो माँ से प्रेम को सीखते हैं, क्योंकि पहली भाषा माँ की प्रेम वाली भाषा है जो अपने हृदय से लगाकर बच्चे को रखती है और अपने इशारों से, अपनी बातों से अपने हृदय का प्रेम अपने बच्चे के हृदय में उड़ेलती है। बच्चा नहीं जानता कि ये कौन है, लेकिन प्रेम रिश्ता जोड़ता है और फिर उसे लगता है कि ये मेरा अपना वो है कि जो दूर नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए माँ थोड़ी भी दूर हो जाए तो बच्चा रोने लग जाता है। फिर उसी प्रेम को हृदय में धारण करके बच्चा दूसरे प्रेम को सीखता है, पिता के प्रेम को, फिर भाई बहनों के प्रेम को। बस यही वो प्रेम है जिसे जाकर हम भक्ति के रूप में बदलते हैं, क्योंकि पूरे जीवन हम किसी न किसी का अनुकरण करते हुए जीते हैं, किसी की नकल करते हैं हम लोग और किसी के पीछे चलते हैं तो अनुचरण भी किसी का करते हैं और किसी के अनुसरण रहते हैं, किसी की छाया में, किसी के सहारे से जीते हैं। इस तरह हमारे जीवन के अंदर हमारे अंतःकरण का निर्माण होता है, हमारे अंदर हमारे मन मस्तिष्क पर संस्कार पड़ते हैं। रोजी रोटी कमाने की विद्या दुनिया में हम शिक्षक से सीखते हैं, लेकिन इस दुनिया में जिए कैसे? और जो जन्मों से दुख हमारे पीछे पड़े हुए हैं उनसे छुटकारा पाए कैसे? इस जन्म मरण के चक्र से पार होकर हम अमृत को पाएं कैसे? ये सब तो जो देता है वो सदगुरु होता है, उसे दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता माना जाता है। ये जो रिश्ता है ये साधारण नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई प्रेरक तत्व होना चाहिए। वो जो प्रेरक तत्व है वो आपके अंदर की आलस्य को तोड़ता है, वो आपको राक्षस होने से बचाता है, पशु होने से बचाता है। किसी न किसी का सहारा, किसी न किसी की प्रेरणा, किसी के द्वारा कोई डायरेक्शन हमारी जिंदगी में आती है तो हमारे जीवन में एक निखार आता है, एक सुधार आता है। हर दिन हम अपनी कीमत को बनाते हैं, क्योंकि हर दिन या तो कीमत घटेगी हमारी या फिर बढ़ेगी। मूल्यवान होना बहुत जरूरी है। मूल्यवान होने के लिए किसी मूल्यवान का सहारा चाहिए। मनुष्य के पास विचारों की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि हम लोग जैसे विचार बना लेते हैं वैसा जीवन जीते हैं। बेईमान लोगों के पास में एक विचार होता है कामयाबी का, पैसा कमाने का शॉर्टकट ढूंढना, और उनको ये लगता है बेईमानी सबसे बड़ा छोटा रास्ता है, शॉर्टकट है, चालाकी शॉर्टकट है, दूसरे को बहकाकर पैसा ले लेना शॉर्टकट है। तो वो लोग वो मार्ग चुनते हैं क्योंकि उनका मस्तिष्क वैसा हो गया। और फिर वो लोग ये भी सोचते हैं कि ऐसा मार्ग पकड़ने से जल्दी कामयाब हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, पर मन के अंदर ये डर भी लगा रहता है कि ये मार्ग जिंदगी को भी शॉर्ट कर सकता है। ये इतना छोटा मार्ग पकड़ने से जिंदगी भी छोटी पड़ सकती है, खत्म हो सकती है। तो वो लोग होमवर्क बहुत अच्छा करते हैं। बेईमान आदमी का होमवर्क बहुत अच्छा होता है। वो अपनी फाइलें बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं कि हम पकड़े ना जाएं, बेईमान ना कहलाएं। वो ऐसे लोगों के बीच जल्दी पहुंचेंगे जहां से उनका गला दूर तक दिखाई दे। नहीं, ये तो बहुत ऊंचा इंसान है, लेकिन होते हैं वो बेईमान है, अपने आप को ढकने की चेष्टा करते रहते हैं। सच्चा सीधा आदमी कभी होमवर्क करता ही नहीं। वो कहता है मुझे क्या करना, मैं तो सही हूँ, मैं तो गलत काम करता ही नहीं हूँ। इसलिए वो बेचारे जो है लापरवाही कर जाते हैं और ज्यादातर चक्कर में भी वही आते हैं। पर ये दुनिया का ढंग है, नकली जेवर ज्यादा चमकते हैं, नकली डायमंड ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। और कभी कभी तो ये होता है कि असली जचता ही नहीं, नकली ज्यादा जचता है। आपने
चार्ली चैपलिन का नाम तो सुना ही है, उनके वो हंसने की मूवी देखी होंगी। दुनिया का बेहतरीन स्टार था वो, हास्य कलाकार, मजाक में रहता ही था। एक बार उसको मजाक सूझी। इंग्लैंड में एक जगह एक आयोजन हुआ जिसमें चार्ली चैपलिन का अभिनय करने के लिए बड़े बड़े अभिनेता आए। उसी जैसे कद काठी के लोग भी थे, वैसे ही शक्ल बनाई, वैसा ओलिया बना लिया, क्योंकि ये लोग वैसी चाल ढाल बना लेते हैं, वैसे ही चलने लग जाते, वैसे बोलने लग जाते हैं, आवाज भी वैसी कर लेते हैं। चार्ली चैपलिन को लगा कि मुझे भी शामिल हो जाना चाहिए और बताओ नहीं किसी को भी। तो वो भी उसी तरह से जाकर लाइन में लग गए अभिनय करने के लिए। लोगों ने समझा कोई नकली होगा। असली वाला भी खड़ा है और नकली भी खड़े हैं। अब आपके लिए आश्चर्यजनक बात होगी, जो नकली थे वो फर्स्ट आ गए और छठे नंबर पर असली वाला आया। ये बहुत मजे की बात है। असली वाला छठे नंबर पर और नकली जीत गए। बाद में उसने अपना परिचय दिया कि असली मैं ही हूं। जो जज करने वाले लोग बैठे थे, जजेज लोग, वो अपने जजमेंट पे माथा पीट रहे थे, बोले आपसे बढ़िया तो नकली वालों ने एक्टिंग कर दी आपकी। इस दुनिया में वो जो नकली लोग हैं उनका ड्रामा बहुत अच्छा होता है। बड़ा रट के आते हैं, बड़े ढंग से कहाँ कॉमा कहाँ फुल स्टॉप लगाकर किस तरह से आवाज को ऊंचा नीचा करना है, बहुत अच्छे से जमा लेंगे। असली रावण इतने जोर से नहीं हंसा होगा जो रामायण वाला, जो रामलीला का नाटक होता है ना, उसमें जो वो रोब दाब जमाता है। तो सारे इतना, क्योंकि इसी पर नहीं उलझना, हमें आगे बढ़ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस दुनिया के अंदर बहुत तरह के लोग हैं जो शॉर्टकट मार्ग पकड़ रहे हैं। वो भी विचार के कारण पकड़ रहे हैं, क्योंकि उनको वैसा बना दिया गया, वैसा सिखा दिया गया, इसलिए वो बेचारे गलत रास्ता पकड़ रहे हैं। गलत चीज़ें समाज में फैलाने वाले माध्यम भी हैं, ऐसी फिल्में भी हैं। बुरी चीज़ों को ही जो कभी नायक लोग नहीं करते थे, वो खलनायक वाला रोल भी करने लग गए। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे लोग भी गलत मार्ग अपनाने में देर नहीं लगा रहे। समाज विकृत हो रहा है, विकृत संस्कृति, अपसंस्कृति जन्म ले रही है। तो जरूरत है उन चीजों की जिनके कारण हमारे अंदर मनुष्यता जागती है, हमारे अंदर का देवता जागता है। ये जिम्मेदारी दी गई, या तो कहते हैं माता पिता की जिम्मेदारी है, या फिर सदगुरु की जिम्मेदारी है कि वो अपना कार्य पूरा करे। और शिष्य का कर्तव्य है वो अपने गुरु के प्रति अपना ध्यान, अपना भाव बनाए रखे, और जो गुरु दे उसे हृदय में धारण करे। गुरु जब सिखाता है, ध्यान कीजिए, मुकद्दर का सिकंदर हम सब लोग बोलते हैं। अलेक्जेंडर सिकंदर जब अपने गुरु के पास बैठा था तो उसने जो 5 शिक्षाएं दी थी सिकंदर को, आगे बढ़ने की बात तो कही, लेकिन एक पंक्ति बड़ी अद्भुत कही थी। उसने ये कहा था कि आज की उपलब्धि में संतुष्ट रहो और उसका आनंद लो। आज तक जो आपको मिल गया उसमें संतुष्ट तृप्त होकर उसका आनंद लो, लेकिन आगे बढ़ने का मार्ग जहां तक दिखाई दे पूरी ताकत और पूरे जोश और पूरी योग्यता से आगे बढ़ते चले जाओ, जिससे आसमान को छुआ जा सके। अब सिकंदर को एक बात तो याद रह गई, जहां तक मार्ग दिखाई दे बढ़ते चले जाओ, पर इसको भूल गया कि आज की उपलब्धि का आनंद लेकर उसमें आनंदित हो। और ये हम भी सब भूले बैठे हैं। आगे बढ़ने का, जंप लगाने का मौका दिखाई देता है तो हम सब जंप लगाने को तैयार हैं, लेकिन आज तक जो भगवान ने हमको दिया उसकी आज में अगर खुशी मनाए
तो हमारी जिंदगी खुशियों से भरपूर हो जाए, इसको पकड़ना भी बहुत जरूरी है। जितना दिया, जैसा दिया, जिस तरह का दिया भगवान ने हमारे पास, जो कुछ भी है उसमें आनंदित होना सीखिए, तृप्त होना सीखिए। और जब आप तृप्त होते हैं तो धन्यवाद करना शुरू करते हैं। जब आप धन्यवाद करते हुए जीते हैं तो ये ध्यान रखिए, जैसे जैसे हम लोग अपनी उपलब्धियों पर, जो कुछ भगवान ने दिया उसमें संतुष्ट होकर धन्यवादी बनते हैं, शुक्र मनाते भगवान का, तो आपके हृदय से खुशी जागती है। और जैसे आप शिकायती बन जाते हैं, आपके जीवन में पीड़ा शुरू हो जाती है। ज्यादातर लोगों के जीवन में पीड़ा इसी कारण है कि जो हमारे पास है उसको तो हम इग्नोर करते हैं, जो नहीं है उस पर हमारा ध्यान अटका रहता है। इसलिए हम लोग की एक गलती ये भी चलती है कि पूरी जिंदगी अपनों को इग्नोर करने में बीतती है और परायों को इम्प्रेस करने में बीतने लगती है। परायों को हम इम्प्रेस कर रहे हैं, वो अपने बन जाएं, और जो अपने हैं उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। तो अपनों को अपना नहीं बना पा रहे हैं, उनको हम लोग इग्नोर करने में लग गए। ये तो हमारे हैं ही, इनको क्या कहना। दूसरों को प्रभावित करो तो ना तो जो अपने हैं वो अपने रहते हैं, और जो पराये हैं वो अपने नहीं बन पाते। तो पूरी जिंदगी आदमी अपने आप को अकेला अनुभव करता है। और समस्या ये, आदमी कहता है मुझे कोई समझता नहीं, मेरे अपने भी मुझे समझते नहीं। और सबसे पीड़ा इंसान की जिंदगी की यही है। रिश्तों में आदमी को यही पीड़ा है कि उससे समझा नहीं गया या गलत समझा गया। तो क्या करोगे आप? इग्नोर मत करो, अपनों से दूर मत जाओ। दूसरों को इम्प्रेस कर पाओ न कर पाओ, लेकिन अपनों को तो संभाले रखो। और इसके लिए जरूरी है एक दूसरे का ख्याल रखना। तो जो भी कुछ आपके पास है उस उपलब्धि में आनंदित रहना आ जाए और भगवान का धन्यवाद करना आ जाए, तो जिंदगी कीमती बननी शुरू हो जाएगी। जो नहीं है उसकी कोशिश की जा सकती है, उस पर ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन उसका रोना, उसकी पीड़ा, उसका दर्द अंदर रखकर अपने आप को कभी भी दीनहीन मत मानिए कि ये नहीं है मेरे जीवन में, ये नहीं है। क्योंकि भगवान सबको बहुत कुछ तो देगा, भगवान सबको बहुत कुछ तो देगा, लेकिन सब कुछ किसी को भी नहीं देगा। तो कुछ ना कुछ कमी तो जिंदगी में रहेगी। याद रख लीजिए, भगवान सबको बहुत कुछ देता है, पर सबको सब कुछ नहीं देता। कुछ ना कुछ कमी हर जिंदगी में है। अगर अपनी जिंदगी की कमी पर ध्यान जाएगा तो आंख में आंसू आएंगे, और अगर अपने जीवन की उपलब्धि पर ध्यान जाएगा तो चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। ये जरूरी है। तो एक एक पंक्ति को याद कर लेना, क्योंकि ये वो कथा नहीं है कि सुनकर आप सत्य वचन महाराज कह के निकल गए। ये तो एक एक चीज पकड़नी पड़ेगी। एक दो चीज भी पकड़ गई आपकी जिंदगी में तो जीवन खिलना शुरू हो जाएगा, मुस्कुराना शुरू हो जाएगा। तो सबके पास सब कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी रहेगी। ध्यान कमी पर नहीं, अभाव पर नहीं, रिक्तता पर नहीं, खालीपन पर नहीं। जो कुछ आधा गिलास भरा हुआ है उस पर ध्यान टिकाइए और आनंद मनाइए और शुक्र मनाइए। एक एक पल में खुश होकर के जीना शुरू करिए। अपने पास प्रसन्नता का कुछ न कुछ कारण ढूंढते जाइए, दुख का कारण मत ढूंढिए। विश्लेषण करना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए खुद के साथ कि ये कमी रह गई, इसे और पूरा करना है, ये रास्ते रह गए जहां और आगे जाना है, ये ऊंचाइयां रह गई जिन पर और चढ़ना है। वो सब कुछ आप सोचिए, लेकिन उसके लिए दुखी होकर
माथा पकड़कर खुद को कोसते रहना, किस्मत को कोसते रहना, इससे बचना होगा। तो आज का संदेश भगवान श्री कृष्ण का आपको सुनाना चाहता हूं। भगवान ने आगे फिर समझाया, जब अर्जुन ने ये जानना चाहा कि उनके विषय में आप बताएं, जो परमात्मा के हो जाते हैं और उसके ध्यान में आनंद मग्न होने के बाद जिनकी बुद्धि स्थिर प्रज्ञ जो हो जाते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, तो उनकी पहचान भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। कह रहे हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखों में जो उद्विग्न नहीं होते, बेचैन नहीं होते, व्याकुलता जिनके जीवन में किसी दुख के कारण नहीं आती, बेचैन नहीं हो जाते। सुखेषु विगत स्पृह, और सुख पाने के बाद उसके लिए उतने व्याकुल तृष्णा से नहीं भर जाते कि ये तो और मिलना चाहिए, कुछ भी करूं, और इसमें कोई बाधा डाले तो उसको देखते गुस्सा आने लग जाए, उसे दुश्मन मान ले आदमी, कि सुख तृष्णा न भर दे और दुख व्याकुलता न भर दे। कृष्ण आगे फिर कहते हैं, वीतराग, बीत गया है जिसका राग, आसक्ति, अटैचमेंट। कोई चीज इतनी ज्यादा आपसे न चिपट जाए कि उस चीज के बिना जिया ना जाए, मतलब किसी भी वस्तु में तुम्हारे प्राण ना बस जाए, न धन में, न मकान में, न जमीन में, न जायदाद में। कोई वस्तु कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन आपसे कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने प्राणों को इन चीजों में मत बसाओ। वो कहानी याद है ना कि राक्षस के प्राण तोते में थे और तोता पिंजरे में था, तो पिंजरा हिलाया, राक्षस हिलने लग गया। कहानी याद है सबको, बचपन में सुनाई जाती थी। कहानी में ये कहा जाता है कि राक्षस बड़ा बलशाली है, उसे मारने की चेष्टा की गई, सेनाओं से मारा गया, राजा ने हथियारों से मारा, लेकिन मरा नहीं, उसे कोई नहीं मार पाया। फिर भेद पता किया गया कि इसके प्राण कहाँ बसे हुए हैं। पता लगा उसके प्राण तो तोते में बसे हैं। तो भेद देने वाले ने कहा, इस पर हथियार चलाओगे कुछ नहीं होगा, जहां इसके प्राण बसे हैं उसे हिलाओ। हिलाया पिंजरा, राक्षस हिलना शुरू हो गया। अच्छा, इतना कमजोर है। आप ध्यान दीजिए कि आपको कोई कुछ भी चोट पहुंचाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां आपके प्राण बसे हुए हैं अगर उस चीज को छेड़ दिया तो आप कांपने लगते हैं। अब सोचिए आप कि आपके प्राण बसे कहां हैं, आप कहां अटके पड़े हुए हैं।